हाय, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 2018 बोर्ड एग्जाम। अब हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वर्ड्स के अंदर। ओके, अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100, मतलब 1 से 100 तक, 1 and 100, 1 से 100 तक जो काउंटिंग आती है हमारे पास, उसके अंदर हमने नंबर इंटीजर रैंडमली चूज किया। ओके, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल वाले कौन से होते हैं? 8 के टेबल वाले। 8 में टेबल आता है 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, यही हमारा टेबल होता है 8 का। तो उसके अंदर जो नंबर्स आएंगे 1 से 100 के बीच में, जो 8 के टेबल वाले हैं, हमें वो देखने हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर जो बचे हुए हैं नॉट डिविजिबल बाय 8, मतलब जो टेबल वाले हैं वो छोड़ देने हैं, और 1 से 100 वाली जो बाकी काउंटिंग बचेगी वो देखनी है हमें। तो आगे देखते हैं, इन चीजों को अच्छे से समझेंगे कैसे लिखना है। देन अब हमारे पास टोटल सैंपल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या बने? 100, क्योंकि 1 से 100 तक जब आप काउंटिंग लिखोगे तो 100 ही काउंट आएगा आपका। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि 1 से 10 तक कितने नंबर्स हैं आपके पास? 10 नंबर्स हैं। वैसे ही आप 1 से 100 देखोगे तो 100 नंबर्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे पास 100 आया, क्योंकि सैंपल स्पेस तो वही होते हैं जो टोटल हमारे पास दिए हुए इवेंट्स होते हैं। ओके, देन लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर चूजन इज डिविजिबल बाय 8। हमने ए को एक शॉर्टकट मान लिया लिखने का, इतनी बड़ी लाइन, नंबर चूजन इज डिविजिबल बाय 8। अब हर जगह ए ही लिखेंगे जहां हमें इतनी बड़ी लाइन लिखनी होगी। ओके, देन हमने डिविजिबल बाय 8 वाला पार्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया। वो है हमारा कुछ इस प्रकार। देखो, ये रहा हमारा ए इवेंट। ए इवेंट के अंदर हमारे पास कौन से केस बन सकते हैं? 8 के टेबल वाले। 8 के टेबल वाले 100 तक, 100 से आगे नहीं जा सकते। 99 के बीच, 99 तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, बिटवीन 1 and 100, बिटवीन, अप टू 100 नहीं बोला। ठीक है जी, तो 100 तो कभी आ ही नहीं सकता, भले ही कोई डिविजिबल भी हो तब भी लिखेंगे नहीं उसको। 99 तक देखना है क्योंकि हमें। देन हमने ए के अंदर लिखना शुरू किया। 8 का टेबल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96। 96 के बाद अगर देखें तो हमारा आएगा 104, विच इज एक्सीड्स दी 100। सो 104 नहीं देखेंगे तो 96 तक हमारा ए इवेंट बन चुका डिविजिबल बाय 8। देन अगर देखें नंबर ऑफ इवेंट्स इन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या आई? 12। वो देखो 8 से लेके 80 तक आपको पता है कि 8 10 80 होता है, तो 10 यहाँ पे आ चुका, नंबर 10 आ चुका। देन 11 एंड 12, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आई 12। अब हमारे प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर डिविजिबल बाय 8। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 8, पी ऑफ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही ए का नाम डिफाइन कर दिया था। अब क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस, विच इज 12 अपॉन 100। 4 से कैंसिल किया तो ये 4 3 12 हुआ, ये 4 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 100, तो 3 अपॉन 25 हमारी पी ऑफ ए आया, विच इज नंबर चूजन डिविजिबल बाय 8। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है। इसके 2 तरीके होंगे करने के, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों ठीक है, जो आपको आसान लगे कर सकते हो। हम दोनों समझेंगे। हमने मान लिया कि जो ए डैश है वहां पे हमने ए माना था और यहाँ पे ए डैश माना। ए डैश बी द इवेंट दैट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। हमने नॉट डिविजिबल बाय 8 वाले ए डैश के अंदर लिखने थे, तो हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्किप करना चाहिए, क्योंकि वो 8 के टेबल में आता है, मतलब 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल मतलब 8 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। 8 से पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब कुछ इस प्रकार है। अगर आप 16 को देखो तो 16 आया और 0 आया, यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं लगाए हमने, ना पॉइंट्स लगाए, और रिमाइंडर भी 0 आया। इसको बोलते हैं पूरा पूरा डिवाइड होना या डिविजिबल होना। मतलब 16 जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, अब देखो 7 8 को स्किप करेंगे क्योंकि 8 डिविजिबल है, 8 1 8, देन 9 10 एंड सो ऑन, 16 24 32 ये सारे स्किप करेंगे, और 100 तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी हमें एज इट इज। ओके, तो अगर हम देखें इतने नंबर्स को काउंट थोड़ी ना करने बैठेंगे,
आप इसको ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, बड़ी सिंपल सी। अब देखो, आपने नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 8 वाले कितने नंबर्स निकाले थे ऊपर? 12 देखा था ना, ये रहा 12 देखा था। बट आपको वो नहीं चाहिए जो डिविजिबल बाय 8 है। मतलब आपको 100 तक टोटल काउंटिंग है और उसमें से आपको ये 12 नहीं चाहिए, तो माइनस कर दो, पीछे क्या बचा? 88। दैट्स इट। 88 ही हमारे ये टोटल नंबर्स हैं जो नॉट डिविजिबल बाय 8 है अप टू 100। ओके, तो 88 आया हमारे पास। 88 आने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इवेंट निकाला। ए डैश इवेंट निकालने पे हमें देखा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन ए डैश इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस विच इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 100। इसको फिर से 4 से कैंसिल कर दिया। 22 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 88, 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 100। तो 22 अपॉन 25 हमारा आंसर आ गया। अब इसको एक करने का थोड़ा सा अलग वे भी है। एक हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि हमने क्या किया, टोटल हमने फेवरेबल आउटकम्स वैसे ही, आप देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा ना, सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस दोनों में सेम है, डिविजिबल बाय 8 में भी और नॉट डिविजिबल बाय 8 में भी। तो आप क्यों ना, जब ऊपर वाला ही फर्क है न्यूमरेटर में, तो सीधा सीधा उसको ही माइनस कर दो। देखो कैसे कह रहा हूं, जब भी आपके पास दो केस बने, आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके यस और नो ही क्वेश्चन, दो आंसर ही बन सकते हो, और दोनों केसेस आपको क्वेश्चन में पूछ लिए गए हो, तो आपको बता दूं यस प्लस नो का सम होगा जो इसकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 होगा हमेशा। क्योंकि ये जितने भी केसेस बनते हैं हमेशा, अगर एक क्वेश्चन के 4 केसेस भी बन रहे हैं, चारों केसेस का सम 1 होगा। तो जब दो ही केसेस हो, इसमें तो दो ही हैं, डिविजिबल बाय 8 नॉट डिविजिबल बाय 8, तो दो ही केसेस है, दोनों केसेस का सम, अगर ये माइनस वाली टर्म उधर ले जाएं तो आपके पास प्लस में आएगा, आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, पी ऑफ ए डैश प्लस पी ए इज इक्वल्स टू 1, कुछ ऐसा ही दिखेगा ना जी। तो अब देखो आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, पी ऑफ ए डैश निकालना था, पी ए निकाल रखा ऑलरेडी ऊपर, विच इज 3/25। ओके, तो देखो 3/25 ही निकाला था हमने। तो इसके बाद हमने क्या किया, वो सीधा सीधा माइनस कर दिया, 1 माइनस 3/25, 25 एलसीएम लिया, देन 25 माइनस 3/25 विच इज इक्वल्स टू 22/25। हमारा सेम आंसर आना ही चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन सेम है, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया और आप चाहते हो कि आगे और ईयर्स के भी पेपर हम सॉल्व करें और क्वेश्चंस करें, तो प्लीज लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। अगर फीडबैक देना, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको कैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई डाउट हो, कुछ भी आपको लग रहा है कि वीडियो के अंदर क्लैरिटी नहीं है, साउंड प्रॉब्लम है, कुछ भी, जो भी आपके मन में वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, आगे से आपको ज्यादा सिखाने के लिए जो भी आपका फीडबैक है, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।